तो आज अपन बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 की फिजिक्स हिंदी मीडियम का ये तीसरा चैप्टर है ना। और यूनिट है 2। टोटल ये 7 मार्क्स की पेपर में आती है आपकी, ठीक है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आएगा। तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर इस हिसाब से भी टोटल मार्क्स कितनी का है, ये मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ये 7 मार्क्स का है, जिसमें 3 + 3 + 1 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक न्यूमेरिकल होगा, एक थ्योरी होगी और एक एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का, इस यूनिट का क्या नाम है, तो आपके सामने लिखा है बेटा धारा विद्युत, इस यूनिट का नाम है। तो धारा विद्युत क्या होता है, तो चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको विद्युत पढ़ाया, क्या पढ़ाया, विद्युत। चैप्टर फर्स्ट में जब हमने आपको विद्युत पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था विद्युत 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर विद्युत, एक धारा विद्युत, बताया था। स्थिर विद्युत में क्या होता था, आवेश जो है वो स्थिर रहता था, और धारा विद्युत में आवेश गतिमान रहता है। कैसा रहता है, गतिमान, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तो हम ये कह सकते हैं धारा विद्युत क्या होता है, धारा विद्युत फिजिक्स की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कौन से आवेश का, जो प्रवाहित होते हैं, या गतिमान आवेशों का। किसका, गतिमान आवेशों का। तो कोई आपसे पूछे क्या होता है धारा विद्युत, तो आप बताएंगे भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें शाखा होती है जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, धारा विद्युत कहते हैं। अब आता है बेटा विद्युत धारा क्या होती है, पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है, ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, Q से। और इसमें हमने दे दिया समय का भाग, इसमें हमने किसका भाग दे दिया, समय का। किसका दे दिया, समय का। तो जब भी किसी में आवेश में समय का भाग देते हैं तो उसे हम दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। तो किस में भाग दे रहे हैं, आवेश में। किस में दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है और समय के साथ हो रहा है, तो समय का भाग देते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, दर। तो किसी चालक में ये जो आवेश है वो प्रवाहित हो रहा है समय के साथ, तो समय को बोलते हैं दर। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में कि नहीं, आगे ना। क्या लिखा है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दर लगा है, दर, तो इसका मतलब क्या है, समय का भाग है। तो आवेश में समय का क्या कर दिया, भाग दे दिया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक आवेश का क्या होता है, बताओ बेटा, कूलाम। क्या होता है, और समय का क्या होता है बेटा, सेकंड।
तो कूलम अपॉन सेकेंड या फिर एम्पियर, एम्पियर या फिर एम्पियर। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? स्थित एम्पियर, स्थित एम्पियर। पूरी विद्युत में जो भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होगा, पूरे विद्युत में जो भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होगा, उसकी सीजीएस मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्थित लगा दो। ऐसा ही जो है उसमें क्या लगा दो? स्थित। एम्पियर स्थित एम्पियर, कूलम स्थित कूलम, वोल्ट स्थित वोल्ट, फैराड स्थित फैराड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? सीजीएस मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये स्थित वर्ड लगा दो। क्या लगा दो? स्थित। तो ऐसा ही मात्रक हो गया एम्पियर और सीजीएस मात्रक हो गया स्थित एम्पियर। अब इसके बाद आता है इसका विमी सूत्र। इसका विमी सूत्र क्या होता है? इसका विमी सूत्र, तो बेटा विमी सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ याद करने पड़ेंगे। द्रव्यमान का m, लेंथ का, लंबाई का l, समय मतलब टाइम का t, और धारा का, धारा मतलब करंट, करंट का a। तो धारा ही तो पढ़ रहे हैं, धारा का विमी सूत्र क्या होता है? a। क्या होता है? a। ये कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो भैया धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। फिजिक्स में विद्युत धारा एक ऐसी चीज, ऐसी राशि है जो लगती तो सदिश है पर होती अदिश है। क्यों? सदिश की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें परिमाण हो, परिमाण मतलब मान हो, और दिशा हो। तो धारा में दिशा भी होती है और मान भी होता है, लेकिन फिर भी कैसी राशि है? अदिश। क्यों राशि है अदिश? तो मैं बता देता हूं। ये कहीं भी किसी भी क्वांटिटी के लिए कंफर्म नहीं है कि दिशा भी होनी चाहिए और मान भी होना चाहिए। सदिश और अदिश डिसाइड होता है क्या वो वेक्टर रूल को फॉलो करता है। सदिश के कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करता है तो सदिश है, और नहीं करता है तो अदिश है। तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है? अदिश। भले ही इसमें मान और दिशा दोनों। बताओ इतना समझ में आ गया? विद्युत धारा क्लियर है सबको? विद्युत धारा को किसी को दिक्कत? अब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो ये चीज अपन पढ़ते हैं नोट में, है ना, याद रखना। विद्युत धारा, धारा सदैव अधिक विभव से, अधिक ज्यादा वाले विभव से कम विभव, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। अधिक से कम की तरफ तुमने देखा होगा, ये कंडक्टर है, ये धन है, ये ऋण है। तो धन पर विभव ज्यादा है तो धन विभव से ऋण विभव की ओर प्रवाहित होती है धारा। तो इस दिशा में चलती है धारा, या हम कहें इसे हम बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसकी विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉनिक धारा है, इलेक्ट्रॉनिक धारा। इलेक्ट्रॉनिक धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धारा हमारी विद्युत धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, और ये हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होती है। याद रखना है, कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, बोलेंगे ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, और धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। बताओ बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मान लो दो 20 कूलाम आवेश पांच सेकंड में प्रवाहित होता है, 5 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो
धारा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो आई इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है 20, टी कितना है 5, कट गया, कितना आया 4 एम्पियर। बात समझ में आ गई? आगे की नहीं आई? 20 कूलम आवेश है तो क्यू की वैल्यू कितनी है 20 और टी की वैल्यू कितनी है 5, डिवाइड दे दिया 4 एम्पियर। समझ में आ गया? अब अगर अपन बात करें, मान लो विद्युत धारा में आवेश नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी, तो भैया विद्युत धारा का एक सूत्र ये भी होता है आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, जिसमें एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे क्वेश्चन देखना, 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो धारा कितनी होगी? ठीक है, तो आपको पता है इसमें एन कितना दिया है 10 की घात 20, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और समय कितना दिया गया है 2 सेकेंड। तो आपको फॉर्मूला बताया था अभी, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो 10 की घात 20 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 अपॉन 2, तो ये बच्चेगा बेटा 19 में से 20 जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 हो जाएगा, ये 2 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई? आगे की नहीं आई? ठीक है, तो विद्युत धारा हमने क्या सीखा बेटा? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक, विद्युत धारा का ब्रिनी सूत्र, विद्युत धारा एस सदिश है या अदिश है, और विद्युत धारा के फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल। यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, अब कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता, 1 एम्पियर में कितने स्थित एम्पियर होते हैं? 1 एम्पियर और स्थित एम्पियर में संबंध, स्थित एम्पियर में संबंध। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। यदि आई कितना है 1 एम्पियर, इसके बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर, 1 कूलम में पता कितने होते हैं 3 इंटू 10 की पावर 9 स्थित कूलम, अपॉन सेकेंड तो एक ही रहेगा, और स्थित कूलम अपॉन सेकेंड को क्या कहते हैं? स्थित एम्पियर। 3 गुणा 10 की घात 9 स्थित एम्पियर होते हैं। बात समझ में आ गई? देखो आप तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 1 एम्पियर में कितने स्थित एम्पियर, जितने 1 कूलम में उतने स्थित कूलम होते हैं, उतने ही 1 एम्पियर में स्थित, क्योंकि समय तो दोनों में सेम ही होता है, 1 सेकंड 1 सेकंड। बात समझ में आई? क्लियर है? 1 एम्पियर धारा को 1 एम्पियर माना तो कूलम 1 आवेश, समय 1 सेकंड, कूलम को बदल दिया स्थित कूलम में, स्थित कूलम अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं? स्थित एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब अपन पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत धारा में किसी को दिक्कत? चलो इतना लिख लो आप पहले, है ना, लिखो।